अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई मार्केट की वही पुरानी कहानी, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। आज मंथली एक्सपायरी थी, ऑब्वियस सी बात है एक्सपायरी वाले दिन तो मार्केट एक अलग ही बिहेव करता है। और आप लोगों को पता ही है कि टिपिकली एक्सपायरी इंडियन मार्केट की कैसी भी हो बट होगी एक्सपायर अपने तरीके से। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल जाता है वो बड़े प्लेयरों का जाता है। कहीं ना कहीं काफी लोग ना कभी कभी मेरे एक जैसे कि बातें हैं जिसको एक अगेंस्ट में डिबेट करते हैं कि सर कैसे बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी नए नए लर्नर होते हैं और अभी अभी जस्ट किताबों से निकले होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो मार्केट में ट्रेड करेगा तो उसको ज्यादा पता चलेगा ना, और जितना ज्यादा मार्केट में आप टाइम बिताते हो उतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपको मार्केट का एक्सपीरियंस और मार्केट की समझ आती चली जाती है। तो उसमें उनकी गलती नहीं है। तो उनके क्वेश्चन ये होते हैं कि कैसे कोई मैनिपुलेट कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी गेम है, यहाँ पे मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें लगेंगी, ये लगेगा वो लगेगा, और समहाउ आप ऐसे मार्केट का वॉल्यूम नहीं कर सकते, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखो यार, मैं आप लोगों को अगर बिल्कुल शॉर्ट में अगर बोलूं अपने एक्सपीरियंस से, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि आप ऐसा करो कि इंडियन मार्केट की एक्सपायरीज के चार्ट को अलग वॉच करो और एक्सपायरी से पहले के चार्ट्स को अलग वॉच करो। आपको कहीं ना कहीं जो है ना उसी में ही क्लूज मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। अब फिर बोलेंगे कि हमें इसके अगेंस्ट फिर रिपोर्ट कहाँ रिपोर्ट करोगे, कितनी पावर है आपके पास है? 10-20 लाख की, 30 लाख की, 1 करोड़ 2 करोड़ की पावर है आपकी, या 5 करोड़ की पावर है, या 10 करोड़ रुपए आपके पास, या खानदान को मिला के आपके पास 20-30 करोड़ रुपए, कितनी पावर है? ये जो 10-20-30 करोड़ रुपए है ना, ये बड़े प्लेयरों के लिए ये पॉकेट मनी है। ये वो ऐसे लेके ऐसे फेंक देंगे, और ऐसे कितनी बार पता नहीं आपको कितनी बार खरीद के बेच के छोड़ देंगे। तो ये आप सोचते हो ना कि रिटेलर 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, बहुत बड़ी ट्रेडिंग होगी भाई, ये उनके लिए चिल्लर मनी है, चिल्लर मनी, लिटरली बता रहा हूँ। आप जो यहाँ पे आ गए कि भाई यहाँ पे 10-20 करोड़, भाई उनका जो छोटा ट्रेड भी होता होगा ना, मेरे हिसाब से अगर बात करूँ तो उनका 1000, 1500, 2000 करोड़ का होता होगा छोटा ट्रेड भी। उसके बाद उनकी बड़ी प्लानिंग तो कुछ और ही है, क्योंकि वहां पे अगर आपके पास 500 करोड़ मिनिमम, 200-400 करोड़ नहीं है ना, तब तक आप एक छोटी स्क्रिप्ट को भी नहीं ला सकते। छोटी स्क्रिप्ट, ये तो फिर भी इंडेक्स है, और वो लोग इंडेक्स को हिला देते हैं, तो सोचो आप उनकी पावर कितनी है भाई। तो खैर ये सब बातें अलग है, बट वही एक्सपायरी वाले दिन अब होता क्या है कि जिस तरीके से एक अनयूजुअल मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, कि जहाँ पे एक वर्ल्ड मार्केट अलग चलती है, इंडियन मार्केट अलग चलती है, उसी तरीके से एक्सपायरी डेज में क्या होता है, टिपिकली रेंज बाउंड कर दिया जाता है, जहाँ पे हम बोलते हैं श्रिंक मूवमेंट को श्रिंक कर दिया जाता है। और वो कैसे होता है कि आप ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन सेलर हैवी क्वांटिटी में बिठा दो, ताकि वहां पे इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाए ना, मार्केट उसको क्रॉस करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए भी कोई बड़ा प्लेयर चाहिए, और वो भी उनसे बड़ा प्लेयर चाहिए। ये एक फाइट है। जैसे कि अगर आपके पास 20 करोड़ है तो मेरे पास 30 करोड़ है, अब 30 करोड़ को तोड़ने के लिए या 31 करोड़ चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए, अब 40 करोड़ को तोड़ने के लिए 41 करोड़ या उससे ज्यादा चाहिए। तो ये गेम है। तो यही होता है एक्सपायरी वाले दिन, के ऊपर नीचे अच्छे से बैठा दो, और उसके बाद फिर एक्सपायरी वाले दिन देखो क्या है मार्केट, कुछ भी नहीं। अगर आप कल की मूवमेंट की बात करोगे तो एटलीस्ट मार्केट ने 100-150 पॉइंट का मूवमेंट किया था लाइव मार्केट में, बट एक्सपायरी वाले दिन ही ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल मूवमेंट। और यहाँ पे एक्सपायरी वाले दिन सब रोक के रखा जाता है, पोजीशंस होती हैं, प्रीमियम को गलाना होता है। मार्केट का सिर्फ एक इवेंट ऐसा होता है जो 100% सच होता है, वो होता है प्रीमियम का गलना, बाकी कोई इवेंट नहीं है। तो टिपिकल एक्सपायरी डे। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि भाई आप लोग थोड़ी और रिसर्च करो, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा, मार्केट को और वॉच करो। तो ये होना ही था, और कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग थी कि कुछ नहीं होने वाला। अगर मूवमेंट आना भी है ना तो वो आपका, आप देखना कल परसों दे देंगे मूवमेंट, जैसे देना होगा। अभी तो मेरे को प्रेडिक्टिव एनालिसिस ऊपर की जो और दिखा रहा, तो मेरे को लगता है कि हम ऊपर की और अभी और जा सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला था 24,200 के ऊपर जब तक ऊपर है तब तक 24,500-800 का टारगेट लॉजिकल है, आना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो व्हाट्सएप के मैसेज में पूछा गया था मुझसे कि सर जो अभी जम्मू एंड कश्मीर वो पहलगाम अटैक, सबसे पहले तो भाई बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक बहुत ही सैड न्यूज थी और काफी मतलब मासूम लोगों को मारा गया। तो इट्स अ वेरी सैड न्यूज, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था भाई। और ऐसी न्यूज आती है ना यार,
मतलब कुछ बोल तो नहीं सकते, और हमारा तो लॉस हुआ नहीं तो हम उतने लेवल पे फील नहीं कर सकते, बट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि यार ये चीजें जो है ना कहीं बीइंग अ इंडियन और एज अ लाइक ह्यूमन बीइंग, कोई भी आप पर्सपेक्टिव ले लो, टॉलरेबल तो नहीं है। क्योंकि ऐसा आप किसी को भी जान से मार दो और वो भी ऐसे उड़ा दो, कोई बंदा किसी की शादी हुई है और नया अभी यार घूमने गए हैं और ऊपर से इतना वायरल हुआ, तो भाई बहुत सैड न्यूज थी। और जिस हिसाब से इंडिया ने भाई एक्शंस लिए, भाई सैल्यूट है भाई। मेरे हिसाब से इस गवर्नमेंट की यही खासियत है, इस गवर्नमेंट की, कि जो एक्शंस तुरंत लिए जाते हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट के बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो तुरंत एक्शन ले पाएगी। क्योंकि पास्ट में हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और अब जो एक्शंस लेती है गवर्नमेंट, तो भाई ये कमेंडेबल है। और मुझे लगता है अभी हमारी गवर्नमेंट और मजबूत हो रही है और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, तो बहुत जल्द बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन यही था कि सर मार्केट में अगर जैसे कि एक साइलेंट अटैक हुआ था हाल ही पहले जब इंडिया ने करवाया था, राइट, रात को अटैक करवाया था, तो ऐसा ही कुछ अटैक अगर इंडिया वापस करवाता है तो क्या इस बार मार्केट उसको नेगेटिवली लेगा? डेफिनेटली। देखो यार, मार्केट के लिए वॉर एक तरीके का नेगेटिव साइन ही होता है। वॉर कोई भी हो, मार्केट के लिए वो नेगेटिव होता है। इकोनॉमिक वॉर है नेगेटिव, आपके लिए रशिया यूक्रेन की वॉर है नेगेटिव। हाँ, मार्केट की एक आदत है, बट मार्केट की आदत ये है कि मार्केट, जैसे कोविड आया था वो भी एक वॉर थी, वो एक मेडिसिनल, वो एक मेडिकल वॉर थी। तो वहां पे मार्केट की यही आदत है, कोई भी वॉर हो मार्केट एक बार रिएक्ट करता है, अच्छे से रिएक्ट करता है, बिल्कुल तसल्ली देके, उसके बाद मार्केट भूल जाता है कि ये कुछ था भी। तो डेफिनेटली वहां पे मार्केट एक बार तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। उसके बाद मुझे लगता है मार्केट नॉर्मल चलेगा, तो उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि यार ये मार्केट जो है ना, अगर मैं इसकी हार्श रियलिटी बताऊं तो यार ये मार्केट के अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई मरे या जिए, मार्केट चलता अपने टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस पे ही है, या जो पीछे से ऑपरेट करते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जिन जिन लोगों के लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि ये मार्केट के लिए काफी नेगेटिव है, मार्केट यहाँ पे कैसे ऊपर जा सकती है। भाई कोविड में लोग काफी सारे मरे भी हैं, मार्केट ऊपर भी गई है, बट फर्क इतना है कि मार्केट ने पहला रिएक्शन जो देना था वो दे दिया था, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर। तो मार्केट के अंदर कोई इमोशन नहीं है। आप लोग खामखा इससे इमोशनल अगर हो जाओ तो आप बेवकूफ हो, बट मार्केट के अंदर कोई इमोशन नहीं है। यस, मार्केट एक दिन रिएक्ट करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन अपना नॉर्मल हो जाएगा, बट हाँ, हमारे इमोशंस महीनों तक रहते हैं, वो एक अलग बात। ठीक है, अब यहाँ पे निफ्टी आप देखोगे टिपिकली रेंज बाउंड ऊपर जा सकता है, टेक्निकली तो अभी यही दिखाई दे रहा है। बाकी अब नीचे के लिए क्या है, मैंने आपको पहले कल भी बोला और 2-3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल पे होती है, सबको ट्रैप करती है, बायर हो या सेलर हो, तो भाई यहाँ पे थोड़ा आपको देख के रहना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट सडनली कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे दे सरप्राइज, तो वहां पे चीजें बड़ी हो सकती है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है मार्केट अगर यहीं पे सस्टेन कर गया तो ऊपर की हम जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, नीचे की ओर टारगेट मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब तक हम अब इसके नीचे नहीं निकलेंगे ना, इसके नीचे 24,100 के नीचे, तब तक आप लोग थोड़ा सा चिल रहना सेलिंग साइड के लिए। क्योंकि सेलिंग मुझे नहीं लगता वहां पे परफॉर्म होगी, अगर होगी भी तो फिर बाय में कन्वर्ट हो जाएगी। बट ये 100 के नीचे निकले उसके बाद आप लोग देख, बाकी टॉप पर ही है फाइनेंशियल्स और बैंकिंग भी यहाँ पे टॉप पर ही है। अब यहाँ से लोग कितना टॉप बना सकते हैं, मैंने आपको पहले बोल रखा है कि अब इनमें ज्यादा जगह नहीं है मार्केट के पास ना, ऊपर जाने के लिए कुछ ज्यादा ऐसा कुछ अफलातून जगह नहीं है कि मार्केट एक कैंडल ऊपर बनाएगा फिर ऊपर बनाएगा। बहुत रिस्ट्रिक्टेड प्लेस है। आप समझो कि ऊपर जाने के लिए अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 10-20% ही बचा हुआ है ऊपर जाने के लिए, उससे भी नीचे 15-10%। बट नीचे आने के लिए 80-85% है, क्योंकि नीचे के टारगेट बड़े हैं, बट ऊपर जाने के लिए 10-15% बचा हुआ है। अब वो मार्केट पूरा करके जाता है नीचे या फिर यहीं से रिवर्स हो जाता है, ये मार्केट के। तो आप लोग ज्यादा ऊपर के लिए ऐसे ट्रिगर मत हो कि भाई यहाँ पे हम बाइंग ही करेंगे। आप थोड़ा सा बस देख के रहो कि कभी भी नीचे की ओर हम खिसक सकते हैं। तो बाइंग के लिए बस 10-15% के टारगेट है, बाकी नीचे के लिए अच्छे टारगेट है। एक दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर यहाँ पे मार्केट के लिए है, वो है मिड कैप। मिड कैप आप देखोगे अभी मिड कैप स्टेबल है, मिड कैप में ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप जो है ना, आप लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेटर देगा मार्केट के लिए कि मार्केट कब नीचे जा रहा है। तो मिड कैप का चार्ट हमेशा जरूर फॉलो करें डेली बेसिस पे। और मिड कैप को यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब तक हम मिड कैप 12,000 के नीचे नहीं जाएगा ना, आपको बड़ी सेलिंग मिलेगी भी नहीं। तो इसका खास ध्यान रखिए, मिड कैप 12,000 के नीचे जाना जरूरी है, तभी आपको बड़ी सेलिंग मिलेंगी। अदरवाइज मिड कैप मुझे लग रहा है और खींच सकता है। अभी जो रैली को लीड करेगा वो निफ्टी और मिड कैप ही करेंगे, दोनों मिड कैप स्मॉल कैप ये सब करेंगे। बाकी जो सेलिंग, जब मार्केट में सेलिंग आएगी तो वो आपके फाइनेंशियल्स करेंगे, देखना। और वो आपके फाइनेंशियल्स एक एक दिन में इतने गिरेंगे जैसे बड़े हैं। जैसे मार्केट स्ट्रांग थी, फाइनेंशियल स्ट्रांग थे। दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट इंडेक्स अगर आप अभी हाल ही में देखो सबको कंपेयर करके, तो बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ही लगता है। सच बताऊं तो आप खुद भी कंपेयर करके वो देख सकते हो।
क्योंकि जहां यूएस मार्केट 3-3 हजार फॉल किया, वहां बैंक निफ्टी ने 500-600 पॉइंट में निपटाया है। तो भाई जब ये गिरने पे आएंगे तो मैं यही सोच रहा हूँ कि किस तरीके से गिरेंगे, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी सेंसेक्स का भी आपको पता ही है कि 80,000 के आसपास है। वो एक मैंने आपको कल भी बोला था, सेलिंग के लिए बढ़िया लेवल है। आप लोग एक पोजिशनली महीने 1.5 महीने की पोजीशन ले सकते हो यहाँ से सेलिंग के लिए, पर बाइंग के लिए लेना लॉजिकल नहीं होगा, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है, ज्यादा नहीं है। 80-200-300 का स्टॉप लॉस लगा के अब यहाँ पे पूरा महीने 1.5 महीने के लिए सेल कर सकते हैं। बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई पोर्टफोलियो आज काफी इंटरेस्टिंग था। आज के पोर्टफोलियो में काफी इंटरेस्टिंग था आज का पीएनएल। आप देखोगे हम जब स्टार्ट हुए थे तो स्टार्ट ही पॉजिटिव हुई थी, और उसके बाद आज मुझे लगा हम पॉजिटिव में रहेंगे, फिर पीएनएल कन्वर्ट हुआ नेगेटिव में, फिर हमें लगा हम वापस से रिकवर कर जाएंगे, फिर वापस से हम रिकवर कर गए, उसके बाद हम पॉजिटिव। काफी अच्छा चले भाई, बहुत अच्छा चले। और एक पल पे तो हम कितना चले गए थे, ऑलमोस्ट 2,500-3 हजार के आसपास चले गए थे। आज हमारा जो मैक्स टच हुआ था वो आपका 3,300 के आसपास हुआ था। तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं आज हम 2,000 या 2,500 के आसपास ही क्लोज कर जाएंगे। बट सडनली आप देखोगे जैसे जैसे मार्केट टर्न अप हुआ, तो एक चीज देखने वाली थी, जो हेज थे, हेज के प्रीमियम इतने जल्दी गल गए कि वहां पे आपके जो मेन पोजीशंस थी वो तो आपकी खड़ी रही, बट जो हेज के प्रीमियम थे उन्होंने पूरा पीएनएल नेगेटिव कर दिया। वहां से भाई नीचे आते चले गए। और हेज कब गलना चालू हुए, आप देखोगे 1:30 बजे के बाद जो हेज गलना चालू हुए, जो कि पूरे दिन में हेज खड़े रहे थे, पूरे दिन में हेज ज्यादा गले थे ही नहीं, नॉर्मल थे, बट जो गलना चालू हुए भाई हेज ने आपका फिर वहां पे पीएनएल को नेगेटिव कर दिया। तो ये भी चीजें होती हैं कभी कभी कि वहां पे देखने वाली बात होती है कि हमारा हेज की वजह से भी पीएनएल नेगेटिव हो सकता है। ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि हेज की वजह से जब बड़ा पॉजिटिव हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। और कितना नेगेटिव था आज का, वही न्यूट्रल टू नेगेटिव बोलूंगा, 1400 के आसपास का हमारा लॉस। और आप देखोगे हेज में, अगर आप लॉस देखोगे तो आज हेज में 2200 के आसपास लॉस है। और ये कहीं ना कहीं जब मार्केट में चल रहा था ये, तो बहुत कम मिनिमम इसमें लॉस था, और 1000 के आसपास ऐसी, जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था ऐसी था 1500 से स्टार्ट हुआ था, 500 600 800 ऐसे कुछ था। के बाद मेरे को लगा ये 1000 से ऊपर नहीं जाएगा, बट ठीक है भाई, अब ये जो भी होता है, कुछ ना किसी प्रीमियम को तो गलाना ही है, तो ठीक है यही गला देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन स्ट्रैटेजीज आपकी पॉजिटिव है, विच इज ग्रेट, बट हेज की वजह से वी वर इन नेगेटिव, बट कोई बात नहीं है। वैसे भी अभी का अप्रैल ज्यादा खास कुछ गया नहीं है, अप्रैल अभी बहुत ही बेकार, और मैं बोलूंगा अभी तक का लोएस्ट और डीप मंथ आ रहा है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जितने भी ट्रेडिंग सेशन बने हैं बस गुजारने जैसे हैं, और पता नहीं है, बट यार मार्केट का यही एक ब्यूटी है कि मार्केट का पता नहीं है। क्या पता हम ऐसा सोच रहे हैं और कल ही परसों तरसों यहाँ पे मार्केट हमारा सारा रिकवर करके हाथ में दे दे, तो वी डोंट नो। बट यहाँ पे एक ही चीज है जो हमारे हाथ में होती है, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, वरना आपको पता ही है कि डिसिप्लिन में जो नहीं रहता मार्केट उसका क्या हाल करती है, और मार्केट उसका क्या, सभी का हाल वही करती है जो करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बस डिसिप्लिन फॉलो करना है। बाकी यस, मई मंथ मुझे लगता है कि एज एक्सपेक्टेड थोड़ा अच्छा जा सकता है एज कंपेरिजन टू अप्रैल मंथ, क्योंकि मई मंथ में आपको थोड़े अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। और उसका रीजन यही है कि मई में थोड़ी शार्प सेलिंग हिस्टोरिकली आती है, और वहां पे वन साइडेड मूवमेंट रहते हैं। तो वहां पे अगर वन साइडेड मूवमेंट रहेंगे तो पोर्टफोलियो तो आपको पता है कि नॉन डायरेक्शनल टू डायरेक्शनल, तो वहां पे हम आपको बड़े बड़े मूवमेंट दिखाते हुए दिख सकते हैं मार्केट में। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को एक दिन में 1-1.5% के मूवमेंट देखने को मिले काफी सारे दिन, तो इसके लिए भी रेडी रहना। और ऑप्शन बायर के लिए काफी अच्छा मंथ हो सकता है मई मंथ का। बाकी इस मार्केट के ऊपर, मार्केट जब जज्बात बदलने पे आता है तो वो एकदम से बदल देता है, तो भाई उसका कुछ नहीं कह सकते। बट जो डेटा है, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, उसके हिसाब से भी मुझे लगता है मई मंथ अच्छा जा सकता है। और जो पैटर्न्स भी बन रहे हैं, बेसिकली पैटर्न्स, मार्केट का चार्ट भी वो दिखा रहा है, तो इसी वजह से मैं बात कर पा रहा हूँ। हाँ, चार्ट अगर कुछ और दिखाता तो भाई बोलते कुछ और, ठीक है। तो बस आज का दिन भी बस था, पॉजिटिव ही था आज का दिन, बट कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह पाए हम। हाँ, ये होता है कि 3,000 ESL होता तो मैं भी काट देते, बट वो चीज हमारी है ही नहीं, हम डिसिप्लिन में ही रहते हैं। अगर हम डिसिप्लिन को तोड़ देंगे खुद ही तो फायदा नहीं है ना। तो बट ठीक है यार, मार्केट ने जो दिया एक्सेप्टेबल है। बाकी लास्ट 3 महीने से हम लगातार प्रॉफिट कर रहे थे, तीनों महीने हमारे प्रॉफिट में गए थे, तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग कि 3 महीने कंटिन्यूस प्रॉफिट के बाद 1 महीना तो सही लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।